सर स्टूडेंट इंटरव्यू देने गए हैं, एक बार काम बता रहे हैं मुझे कि क्या काम है। हाँ, सोलर पैनल का है। अब तो मौसम बना हुआ ठीक है। ये सब क्या पता है ना, एक लगेंगे जी कछु ना थोड़ी देर बाद से अल्लाह वो भी अल्लाह में चाह तो कहते लाके बिठा दी नाम नोट भी करने कि कौन बच्चा क्या है क्या कुछ ना वैसे हवा दिखाएंगे वो फिर वही ना वही सिस्टम रहेगा। जानता हूँ आदत को तो नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे ही जॉब करने लगे बस यहीं थी यहीं। कंपनी थोड़ी देखी है, कंपनी में काम किया हो, फॉर्मेट्स हो, स्टैंडर्ड्स हो, मुझे तो पता रहता है कि कंपनी का काम क्या होता है, कैसे होता है, फॉर्मेट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्या होते हैं। कुछ नहीं है नजरिया। चल सीएनसी करेगा, चल पीएलसी करेगा, चल अभी ठीक है ओके। हाँ चाय चाय तो देखता रहा, उसी से तो जान आ रही है, नहीं तो जान ही ना आ रहा चाय से ही आ रहा जो आ रहा है। सब आगे शाबाश तेरा। आज हम बात करेंगे कि कोई भी मशीन अगर है, जैसे मान लो सीएनसी मशीन है, तो सीएनसी मशीन काम करती कैसे है, सीएनसी मशीन का फंक्शन होता क्या है। तो कल मैंने बताया था, थोड़ा उसको पहले रिव्यू करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने क्या बताया था आपको, सीएनसी मशीन काम कैसे करती है, आप बताओ। कल थे आप, कैसे करती है जैसे पहला होता है, स्क्रीन होता है, ऑपरेटर पैनल होता है, सब जिनने तो होन दे काम कैसे करती है ये बता। मैंने पूछा काम, आप बताओ। ऑटोमेटिक करती है, शाबाश तेरा। फर्स्ट क्लास सर न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से चलता है। यस सर सीएनसी मशीन मतलब कोई डाटा सेव रहता है तो वो डायरेक्ट हमें इनपुट देती है, मतलब जो देती न्यूमेरिकल वैल्यू कंट्रोल करता है। पहली क्लास आपकी आपकी बताओ। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते और जो हम मतलब ये है कि सीएनसी मशीन जो काम करती है, आन दो कोई बात नहीं, सीएनसी मशीन जो काम करती है वो काम करती है न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करना। ये काम अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट के आधार पर वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में बदलना, ये सीएनसी है। एनसी माने न्यूमेरिकल कंट्रोलर। सो न्यूमेरिकल कंट्रोलर क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू को, देखो क्वेश्चन में पूछा न्यूमेरिकल तो आंसर में भी न्यूमेरिकल आना चाहिए, सीधा सीधा है। आपने कभी जैसे वो होते हैं ना, कोई भी चीज़ होती है, हम कोई भी चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमको जिस वर्ड में पूछा जा रहा है ना, हमें वो वर्ड उसमें लाना ही लाना है, ध्यान रखना वो लाना है, ये ज़रूरी होता है। वर्ड कुछ पूछा, जैसे इसको पूछा कि ऑटोमेटिक करती है, बाल की बार हम जान दो, टेंशन मत बोलो। अब ऑटोमेटिक क्या मतलब, न्यूमेरिकल सीएनसी में क्या है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोलर, तो जो है ना वो न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल ही नहीं आया तो मज़ा कहाँ से आएगा बोलो। बारात गई, किसी की गई वो है ही नहीं, अब बारात की दावत चल रही है, बीच में से उठा देंगे घर वाले, कहेंगे भागो बारात बोलो। क्योंकि
किसके इर्द गिर्द रहना है? जो पूछा गया है उसका नाम तो आए, उसका नाम ही नहीं आ रहा तो डेफिनेशन क्या है बोलो। इसीलिए सीएनसी कल मैंने बताया था कि सीएनसी क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करता है, वो सीएनसी है। किसको करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। अब इसमें कौन सा कोड कहाँ है, इसको चलाने के तरीके कल बात कर रहे थे ना। अब वो करता कैसे है? अब आप में से कोई भी बताओ कैसे करता है, वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करता है, आप बताओ। कल नहीं थे? अच्छा न्यू एडमिशन है, फिर भी नहीं थे? अच्छा ठीक है, आप बताओ। उस मैं बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को सीएनसी कंट्रोल यूनिट को देंगे। सीएनसी कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसकी पल्स बनाएगा। वो पल्स सर्वो एम्पलीफायर को जाएगी जिससे वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, और वो सर्वो मोटर को जाएगी। सर्वो मोटर क्या करेगी, पल्स से प्रैक्टिकली मूवमेंट में कन्वर्ट कर देगी पल्स को। काय में कर देगी? प्रैक्टिकल मूवमेंट में। तो प्रैक्टिकल मूवमेंट में जब कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो मोटर तो ऐसे घूमती है, लेकिन हमको कैसे चाहिए? ऐसे चाहिए। तो ऐसे लेने के लिए क्या करेंगे, उसमें बॉल स्क्रू लगाते हैं। तो आप ईमानदारी से बताना, देखो बेईमानी, व्हाट इज बॉल स्क्रू बाय गोपाल सर। ये वीडियो कितनों ने पढ़ा ईमानदारी से? कल बताया था? आज देखेंगे, डाटा खत्म हो गया था मोबाइल। तेरो डाटा खत्म है वो मोबाइल को जाको डाटा वही भी खत्म हो, कहाँ हो एक्सिस। सबसे पहले आता है एक्सिस। देखो आज फिर देखो एक बात बता देता हूँ, मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 33 साल का एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैंने आपसे कुछ भी कह दिया तो आप ये समझ लो कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन आप समझ लेंगे इम्पोर्टेंट है तो आप जवाब भी धड़ल्ले से शुरू कर देंगे। फिर अगर मेरे कहे हुए चीज़ को आपने अदरवाइज में ले लिया या डिले कर दिया तो उतना मज़ा नहीं आएगा, ये पक्का है। समझ में है? क्योंकि मैं किसी न किसी रीजन से कहता हूँ कि आप इसको कर लो तो आप कर लो, फिर उसमें ये नहीं। और डाटा अगर किसी के मोबाइल का चला जाता है तो आप एक काम कर सकते हैं, उसे ना यहाँ पे चलवा सकते हैं। ये टीवी है ना, यहाँ चलवा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ चलवा लो, तो उनसे बोलो कि सब वीडियो चला दो मेरे में, डाटा जो है ना फिनिश है तो कोई बात नहीं, यहाँ चल जाएगा। बट उसे पढ़ लो या किसी दूसरे के साथ बैठ जाओ। मोबाइल तो ऐसा थोड़ी वही एक ही आदमी देखेगा, बैठ जाओ, एक और बैठ सकता है। मोबाइल बन रही 10 मिनट में बन जाएगी। ओके करके नहीं बेटा मैं ओके कैसे करूं? अरे नंदू देखना ये क्या कह रहा है मोबाइल। मीटिंग 10 मिनट में टाइम हो गया होगा, बहुत टाइम हो गया ना, 40 मिनट के लिए। विशाल हाँ जी सर। अब इसमें नमस्ते बेटा, एक्सिस किसे कहते हैं और एक्सिस का काम क्या है? सो व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस मीन्स है क्या? अगर हम कोई भी मूवमेंट ले रहे हैं और वो मूवमेंट निश्चित है तो उसे हम सब मूवमेंट्स को एक्सिस कहते हैं।
जैसे मान लो हमें ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे जाना है, सो दिस इज एक्सिस। अगर हमको इतना रोटेट कराना है, बस पूरा नहीं, यहां से लेके यहां तक या पूरा ही कराना है, बट फिक्स है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और या इस पॉइंट से वापस यहीं आना है, तो उसकी पोजीशन निश्चित है। सो दिस इज आल्सो एक्सिस। ये भी क्या है, और ये एक्सिस, और ये एक्सिस रोटरी एक्सिस। तो एक्सिस दो तरह के होते हैं, लीनियर एक्सिस एंड रोटरी एक्सिस। ठीक है। अब ये एक्सिस तीन होते हैं, ए एक्सिस, बी एक्सिस और सी एक्सिस। और ये एक्सिस भी तीन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड। ए बी सी, ये रोटरी एक्सिस है, ये लीनियर एक्सिस। तो एक्सिस, अगर रोटरी एक्सिस बनाना है तो कुछ नहीं करना, सर्वो मोटर ले लो, ये सर्वो मोटर हो गई, और सर्वो मोटर के साथ यहाँ पे एक अटैचमेंट लगा दो। तो ये इसके साथ क्या होगा, ये रोटेट करेगा, तो इसके साथ हम कोई भी अटैचमेंट लगा सकते हैं। जैसे मान लो इसके साथ यहाँ पे गियर्स के साथ ये हमने कोई पैलेट ले लिया है ना, PALLET पैलेट या टेबल, तो ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया। तो ये क्या है कि मोटर जब रोटेट करेगी तो ये भी रोटेट करेगा। तो ये हमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई पीस है, सपोज कोई टेबल है, ये टेबल है, अब इस टेबल पे हमने वर्क पीस ऊपर रख दिया, अब हमारा नीचे भी एक बांध दिया, दो हमने बांध दिए ऊपर भी। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने काम किया, इसको घुमा के लाए, इस पे काम किया, तो हमने क्या करा, यहाँ से घुमाया, एक निश्चित डिग्री पे घुमाया, कितने पे, तो इससे ये जो एक्सिस है रोटरी एक्सिस, इसकी प्रोग्रामिंग होती है वो डिग्री में, काय में होती है, और जो लीनियर एक्सिस है इनकी प्रोग्रामिंग हम काय में करते हैं, mm में करते हैं या इंच में, mm या mm के लिए कौन सा जी कोड यूज होता है, यही है ना, mm के लिए G21 और इंच के लिए G20, ठीक है ना। तो ये हमारे आपकी मशीन में 6 एक्सिस हो, 5 हो, 4 हो, उससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए एक्सिस कौन कौन से होते हैं। तो रोटरी एक्सिस की प्रोग्रामिंग काय में होगी, और लीनियर एक्सिस की प्रोग्रामिंग, ये ध्यान रखना। और अब ये तो रोटरी एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस है, रोटरी है। अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास स्पिंडल है, स्पिंडल होता है ना, अगर मैं इसी मोटर से इसको बराबर घुमाता रहूं, कैसे, कंटिन्यूअस, अगर ये चीज घूमती आ रही है और ये मिनट के हिसाब से घूमती है, स्पीड जो है ना, तो उसको कहते हैं आरपीएम। क्या कहते हैं, आरपीएम क्या है, इसको बताते हैं। तो इसे, इस कंट्रोल को कहते हैं पोजीशन कंट्रोल। क्या कहते हैं इसको, पोजीशन। ये पोजीशन कंट्रोल मोड होता है, पीएलसी वाले स्टूडेंटों के को ज़्यादा इसका आइडिया है, जो पीएलसी ऑटोमेशन करते हैं।
पोजीशन कंट्रोल मोड कहते हैं इसको। कौन सा मोड? क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशन कंट्रोल करनी है, इतना ही जाना है तो पोजीशन आ गई ना। दूसरा होता है वेलोसिटी कंट्रोल मोड। वेलोसिटी कंट्रोल, ये मोड होता है पर मिनट के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो इसमें चलता है आरपीएम। इसका यूनिट क्या है? आरपीएम। इसका जो यूनिट है वो है आरपीएम। नोट कर लो, दो मोड होते हैं अलग अलग, वेलोसिटी कंट्रोल मोड एंड पोजीशन कंट्रोल मोड। नोट करो।
रोटरी एक्सिस गोल गोल रोटरी एक्सिस भाई दादा की वीडियो की भी चल रही है चल रहा है इतना गैप हो गया है कटिंग कर देगा बाद में चेक करता है मेंटेनेंस लगी है डबल पीएल हाँ जी सर। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ समझ में आया? अरे मेरे राम, मामला सब बिगड़ो। अभी बताएंगे। अब इसमें रोटरी एक्सिस और लीनियर। अरे भाई विशाल है, बुलाओ नंदू। विशाल को फोन करो यार। छवि इधर आ। जो पुराने बच्चे ने निकालो इधर 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 बेटा, कहीं इधर जगह खाली यहाँ बेटा। जो इंटरव्यू वाले पुराने जितने भी हैं। हाँ सर। अब इसमें दो मोड हो गए, एक पोजीशन कंट्रोल मोड और एक वेलोसिटी कंट्रोल। ये दोनों में क्या अंतर है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इनके अंतर जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कवरेज करेंगे। बाग को लंच बदलना पड़ेगा, तो क्लास चलती है उसी टाइम उसका लंच चलता है। लंच बदल। अरे 15 दिन से ऊपर का कोई है? 15 दिन से ऊपर कौन है? इधर आ, जा बैठ। कुर्सी पर चल। 15 दिन किसके हो गए? 15 दिन किसके हो गए? यहाँ बैठो। है जिंदनाथ जो यहाँ बैठो। और आप में से कोई? कुर्सी लो लो। 15 दिन से ऊपर के सब यहाँ
ऊपर वाले क्या नाम है? क्या नाम है? सब कभी पूछे नाम है जावा। हाँ जावा कोई फिट होता नहीं। अरे जज कंपनी वाला जावा जावा कंपनी में आता है। और कुर्सी कम है क्या? सर को कम मजा आता है, आने में ज़्यादा बच्चे रहते यहाँ पे ला दो। इधर आओ, एक दो स्टूडेंट इधर आ जाओ। दो आप दो। और बाकी खड़े रहो। ठीक है, हम भी तो खड़े भाई, क्यों नहीं? आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को बुलाया है कि वो इसका महत्व समझें क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, कितना वी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज आप इसे ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है, समझ नहीं आता है, तो आप पूछेंगे कि सर प्लीज रिपीट ओके। लेकिन जब तक क्लियर ना हो यस मत कहना। यस, ठीक है, अब समझ लो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। दैट इज वेरी वैल्यूएबल। क्या होता है कि हमारी जो गति होती है इंडस्ट्री में, जो मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट को दो भागों में बांटा गया है, एक वेलोसिटी कंट्रोल मोड और एक पोजीशन कंट्रोल। ये होते क्या है? अगर मान लो हमारी कोई भी चीज एक अपने पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एक एक्सिस कोई भी पॉइंट ले लिया, उसके रेस्पेक्ट में, सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, केंद्र बिंदु के रेस्पेक्ट में, और वो अपनी धुरी पर ऐसे घूम रही है, तो घूमना उसे कहते हैं वेलोसिटी कंट्रोल मोड। क्या कहते हैं? और उसका जो यूनिट है वो आरपीएम में है। ध्यान देना, अगर वही चीज घूमने वाली को मैं ऐसे कहूं कि मैं 45 डिग्री पे घुमाना केवल, और वहीं रोक देना है, तो हमने एक निश्चित पोजीशन पर रोका।
अगर कोई भी चीज घूम रही है और उसे एक निश्चित पोजीशन पर रोक दिया तो उसे कहते हैं पोजीशन कंट्रोल। एक कोई भी रोटरी चीज, रोटरी माने घूमने वाली के दो मोड होते हैं। एक मोड होता है जो आरपीएम में इसका यूनिट है, रोटेशन पर मिनट। कौन सा यूनिट है? ये इसकी यूनिट है, रोटेशन पर मिनट। अगर मान लो कोई घूमने वाली चीज है तो वो अगर घूम रही है तो पर मिनट कितने रोटेशन ले रही है 1 मिनट में, तो वो उसे कहते हैं वेलोसिटी कंट्रोल मोड। कौन सा मोड? अगर वही चीज घूमने वाली कह दिया कि 45 डिग्री घूम के रुक जाओ, या 1 चक्कर लगा के रुक जाओ, 2 चक्कर लगा के रुक जाओ, तो वो कहलाता है पोजीशन। क्या? पोजीशन। तो उसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट होता है, घूमने वाले 2 यूनिट होते हैं इसके। अगर वो रोटरी है तो होगा डिग्री में, और अगर लीनियर है तो होगा एम। ठीक है। घूमने वाली कोई भी चीज लीनियर नहीं घूमेगी, वो घूमेगी ऐसे ही। बोलो, घूमने वाली कोई भी चीज कैसे घूमेगी? बट हमको चाहिए लीनियर, तो उसके साथ अटैचमेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? और इसके लिए क्या करेंगे? हम रोटरी को लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? और रोटरी को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या क्या लगाते हैं? बॉल स्क्रू एंड बॉल बियरिंग नट, लीड स्क्रू एंड बॉक्स नट, रैक एंड पिनियन। 3 चीज होती है। गियर लगा दो और रैक लगा दो। तो उसमें कैसे सिस्टम होता है? जैसे मान लो आपने गियर ले लिया, तो इसमें टीथ होते हैं। अब इसके साथ हमने क्या है? रैक ले ली। क्या ले ली? ये क्या है? रैक। अब मान लो मैं इसको मोटर के द्वारा गियर को घुमा रहा हूं। ये क्या गियर है? इस गियर को रोटरी गियर है, स्पर गियर कहते हैं। स्पर, SPUR। ये गियर को जब मैं रोटेट करा रहा हूं, और मैं अगर गियर को इधर रोटेट करा रहा हूं तो रैक किधर जाएगी? पीछे। और मैं अगर इसको इधर रोटेट करा रहा हूं तो ये क्या हुआ? अगर मैं मोटर के द्वारा इसको रोटेट कराता हूं, मोटर के द्वारा इस गियर को घुमाता हूं, तो क्या होगा? लीनियर। हमें रोटरी टू लीनियर। ये क्या मोशन है? लीनियर। और ये कौन सा मोशन है? तो हमने क्या किया? रोटरी को लीनियर में कन्वर्ट किया। ये क्या है? रैक। इसको क्या बोलते हैं? रैक। एंड ये गियर, इस पर गियर, इस पर लगा लो या पिनियन लगा लो। ठीक है सर? तो ये मोटर तो इसको घुमाएगी, मोटर किसको घुमाएगी? अगर मैं इसको, ध्यान देना और सोचना और विचारना, क्या मैं इसको दोनों मोड में चला सकता हूं? सब मत बोलना। क्या मैं दोनों मोड में, क्या दोनों मोड इसके लिए सुइटेबल हैं या नहीं? दोनों हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है। और सोचना तब बताना। आप बताओ। आप बताओ। नहीं, आप ही बताओ फिर क्यों नहीं? सर ये अभी कंडीशन ये आ रही है कि अभी ये जो लीनियर में चल रहा है, तो लीनियर में चल रहा है। अब जैसे कि मोटर के कोई थ्रू या गेयर जो लगा हुआ है आपका, ये जो लीनियर रैक जो लगी हुई है, तो ये आगे पीछे मूवमेंट कर रही है लीनियर वाली में, इसीलिए। ठीक है, आप बताओ। सर दोनों चलेंगे। अरे वो चाय पिलवाओ जरा एक बार। यहाँ मैडम, वो रोटरी दोनों चला सकते हैं, दोनों चला सकते हैं। दोनों। आप बताओ, आप बताओ।
पोजीशन दूसरा क्यों नहीं? सर क्योंकि ये वाला मोशन जो कराने लीनियर वाला, इसमें एक हमारा मतलब ये इसमें वो होगी कि हमें कितने mm पे से रोकना है, कहाँ तक चलाना है, उसके लिए शायद हमें कोई बोर्ड भी चलानी पड़ेगी। सर वेलोसिटी कंट्रोल मोड यूज होगा। ठीक है, समझ गए। कोई नहीं, जिसने जैसा आंसर दिया नो प्रॉब्लम। अगर मैं इसको वेलोसिटी मोड में चलाता हूं तो चलेगी आरपीएम। वो उसका यूनिट है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में कितने चक्कर, तो वो आरपीएम में चलेगा तो वो आधा चक्कर नहीं लेगा, वो पूरा ही लेगा। जब आप भरेंगे ना तो मान लो आपने 60 आरपीएम भरे, कितने भरे? 60 आरपीएम। तो आप 60 आरपीएम भरेंगे तो आरपीएस कितना हुआ? 1 आरपीएस, 1 सेकंड में 1 चक्कर। तो वो चक्कर से कम का इसमें कोई यूनिट नहीं है। एक रोटेशन का है ऑप्शन, लेकिन इससे कम का नहीं है। बोलो क्लियर है? अब मैंने मान लो आरपीएम इसमें भर दिए, तो आरपीएम भर के जब चलाया तो इसका मूवमेंट है कितना? थोड़ा सा। आरपीएम में चलाओगे धड़ाक से तोड़ देगा। बोलो, क्योंकि इसकी पोजीशन ध्यान देनी है, क्योंकि ट्रेवल बहुत कम है, इसीलिए हम इसे आरपीएम मोड में नहीं चला सकते अगर ये एप्लीकेशन है। और सर रैक बड़ा रहेगा तब चला सकते हैं, जैसे रैक बड़ा रहेगा तब भी नहीं। रैक में कितना बड़ा हो सकता है? यहाँ से वहां तक का हो सकता है, तब भी नहीं। रैक ऐसा तो है नहीं किलोमीटर 2 किलोमीटर का हो भी, कितने चक्कर बोलो। इसीलिए इसको वेलोसिटी कंट्रोल मोड में नहीं चलाएंगे, केवल पोजीशन कि हमें ट्रेवल कितना चाहिए। और जब हम इसे पोजीशन कंट्रोल मोड में चलाएंगे तो ध्यान रहे, कभी भी पोजीशन कंट्रोल मोड में चलाते हैं तो 2 लिमिट स्विच या सेंसर ओवर ट्रेवल के दिए जाते हैं, उसको कहते हैं ओवर ट्रेवल। ओवर ट्रेवल का मतलब है कि ट्रेवल आपकी ओवर हो जाए, जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाए, और ओवर ट्रेवल हानिकारक होती है, तोड़ फोड़ कर देगी पूरा। बोलो, होती है ना? तो इसीलिए एक लिमिट स्विच आपको इधर देना पड़ेगा, एक इधर देना पड़ेगा लिमिट भागने के लिए। मतलब कि ये जो रैक पे देना पड़ेगा या रैक को देना पड़ेगा? इसको तो देने की जरूरत नहीं है, यही देना है। ये रैक पे ही देना मूवमेंट तो ये करेगी। पड़ेगा। तो अब ये मूवमेंट करेगी तो मान लो यहाँ कैम लगा दो, यहाँ पे ये लगा दिया, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, और यहाँ पे एक लिमिट स्विच दे दो। यहाँ देखो, इधर इतना आएगा और बीच में चलेगा, इधर एक इधर दे दो, एक इधर आ जाएगा, ये ट्रेवल आ गई, तो इसके बीच में ये काम करेगा। तो इसके लिए या बीच में ये दे दो, एक ही कैम दे दो, ये इधर जाएगी तो रोकेगी और इधर जाएगी तो रोकेगी। ठीक है ना? तो हमने क्या लगाया? ओवर ट्रेवल का लिमिट स्विच, इससे ज्यादा ट्रेवल ना करें, नहीं तो टूट जाएगा। तो हमें क्या है कि एप्लीकेशन देखना होता है क्या है। अगर हम वेलोसिटी कंट्रोल मोड और ये अगर हम किसी भी रोटरी फंक्शन को पोजीशन कंट्रोल मोड में चला रहे हैं, ध्यान देना, तो उसको एक्सिस कहते हैं। इफ एनी फंक्शन is rotating in position control mode is axis, and if any function any rotary function is rotating with respect to time is known as spindle, known as। तो ये 2 नाम इंडस्ट्री में चलते हैं, एक चलता है स्पिंडल और दूसरा, ये 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। स्पिंडल बोले तो सर? स्पिंडल मीन्स आरपीएम में। अगर आप किसी भी चीज को आरपीएम में रोटेट करा रहे हैं तो वो स्पिंडल। स्पिन माने घूमना, एक्सिस हो गया अपना, और एक्सिस हो गया पोजीशन कंट्रोल मोड में चला रहे हैं। अब मान लो आपके पास टूल लगा हुआ है, देखो मैंने क्या किया, एक मोटर ली, देखो इधर देखो,
मैंने एक मोटर ले ली, ये हमारी कोई मोटर है और इस मोटर के साथ ये शाफ्ट लगी हुई है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कुछ भी अटैचमेंट लगा दिया मोटर के साथ, मान लो टूल बांध दिया है, कुछ भी है, ये अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट के साथ हमने यहाँ पे ग्रिप करके टूल ले लिया। क्या ले लिया? ये क्या है? टूल है। तो ये टूल क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो हमने मोटर को रोटेट करा दिया। क्या करा दिया? रोटेट करा। तो टूल भी रोटेट होगा। तो टूल अगर हमारा रोटेट हो रहा है, सो दिस इज टूल। अगर ये रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है? रोटेट। तो ये स्पिंडल है। स्पिंडल। और अगर हमने टूल को एक निश्चित डिग्री पर रोक दिया तो वो एक्सिस है। एक्सिस। यही दो काम करेगा, एक थोड़ा जाके रुक जाए तो वही एक्सिस है और वो मिनट के हिसाब से घूम रहा है, तो उसी को कहते हैं स्पिंडल। सो स्पिंडल कैन बी प्रोग्राम्ड एज ए एक्सिस and can be programmed as a spindle. RPM can be programmed in RPM and can be programmed in mm or degree. So if you are going to program in degree, so that is axis. And if we are going to program in RPM, so that is स्पिंडल। So स्पिंडल दो तरीके से काम करता है। जैसे मान लो ये पीस लगाया मैंने CNC मशीन पे, अगर मैंने RPM में चलाना है तो ये घूमना शुरू कर देगा। सो ये क्या है? स्पिंडल। अगर मैंने कहा नहीं है मुझे 60 डिग्री रोटेट कराना है केवल, तो ये 60 डिग्री जाके रुक जाए तो वो एक्सिस हो गया। बोलो सर, क्लियर है? क्लियर। आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, अपना काम है या आपने जाना है, तो हर इंडस्ट्री में इसकी नीड है। जैसे मान लो कन्वेयर है, तो कन्वेयर इज स्पिंडल। कन्वेयर कैन बी प्रोग्राम इन RPM और कन्वेयर कैन बी प्रोग्राम इन डिग्री और mm। कन्वेयर RPM में रहता है सर उसका। कन्वेयर नो, निश्चित डिग्री। कन्वेयर को रोकना होता है ना, तो कन्वेयर पोजीशन कंट्रोल मोड में चलना चाहिए। काय में? पोजीशन मोड। पोजीशन इतना जाके रोकना। स्पीड ज़्यादा चाहिए तो उसका ऑप्शन होता है ना स्पीड का भी, पैरामीटर्स वगैरह होते हैं उसमें, वो पैरामीटर से आ जाती है स्पीड। तो है क्या कह रहे हो? कन्वेयर का स्पीड रहता है वो तो RPM में रहता है ना सर। समझे नहीं? कन्वेयर है आपका, कन्वेयर जो चल रहा है, तो कन्वेयर चल रहा है तो वो RPM में तुमको लग रहा है, लेकिन वो पोजीशन कंट्रोल मोड में चल रहा है। वो एक जगह से चला, दूसरी जगह सेंसर होगा, वो सेंसर उसे रोक देगा। सेंसर क्या करेगा? उसको रोक देगा। क्योंकि RPM कंट्रोल मोड में कोई भी चीज जब चलती है तो वहां पे ताकत कम होती है। अब आ जाओ टेक्निकल सब्जेक्ट, किस पे? टेक्निकल। अगर हम RPM कंट्रोल मोड में चलाते हैं, विशाल जो वीडियो बनाई थी उसमें से, वो नंदू से बात कर लो कौन सा क्या है, एक बार बात करो सर, नंदू सर से, ठीक है? अब भैया ऐसा है, मैं काला चलाऊं इसको ऊपर बार बार रुक जाती है, तो ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हमारी मिनट के हिसाब से चल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिनट के हिसाब से चल रही है RPM। तो कन्वेयर को अब यहाँ पे RPM में और पोजीशन दोनों में क्या अंतर है? अब क्वेश्चन टेक्निकल है, कौन बताएगा? आप बताओ सर। नहीं पता कोई स्टूडेंट? जब आप, हाँ बताओ सर। RPM का मतलब है वो पूरा 360 डिग्री घूमेगी। RPM का मतलब है अगर RPM मोड में चला रहे हैं तो वहां पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है और वोल्टेज है वो वैरी कर रही है स्पीड के हिसाब से। वहाँ स्पीड कंट्रोल हो रही है फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के थ्रू। लेकिन जब हम पोजीशन मोड में चलाते हैं तो हमको कांस्टेंट वोल्टेज की पल्स मिलती है, वहाँ वोल्टेज ताकत कम नहीं होती। ध्यान रखें, पोजीशन कंट्रोल मोड का मतलब है कांस्टेंट वोल्टेज की पल्स, मतलब ताकत फुल। कितना भी धीरे चलाओ ताकत फुल मिलेगी, और RPM में धीरे चलाओगे तो ताकत नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना, ये अंतर है दोनों। RPM में चलाते हैं, BFD का नाम सुना है? BFD तो वेलोसिटी मोड में चलती है, तो वो वहाँ पे क्या होता है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है ना, तो हम स्पीड को कम करना है
अभी क्वेश्चन था ना स्पीड का, अगर हमें आरपीएम मोड में स्पीड कम करना है वेलोसिटी मोड में, तो हमें फ्रीक्वेंसी कम करना है, कम करना वोल्टेज भी कम करना है, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। ताकत कम हो जाएगी। अगर पोजीशन कंट्रोल मोड में स्पीड कम करना है तो पोजीशन कंट्रोल मोड हमेशा पल्स पे चलता है। क्या पे चलता है? पल्स पल्स। और पल्स पूरी ताकत की हो, पूरी ताकत से। उसमें ताकत कम नहीं होती। पल्स की संख्या के साथ हम कंट्रोल करते हैं कि पर सेकंड कितना पल्स हम दे रहे हैं। तो इसका फॉर्मेट आता है पल्स पर सेकंड और टोटल पल्स। टोटल पल्स दो चीज होती है कि टोटल पल्स कितनी देनी है और पर सेकंड पल्स कितनी देनी है, प्रति सेकंड पल्स कितनी देनी है और टोटल पल्स कितनी देनी है। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? एग्जाम्पल करके बताओ सर थोड़ा। जैसे मान लो हमको इसका एक चक्कर लगाना है, कितना लगाना है? एक चक्कर। अब एक चक्कर लगाने के लिए मान लो टोटल पल्स जो चाहिए वो चाहिए 5000। कितनी? 5000 पल्स। तो 5000 टोटल चाहिए, तो उसमें आपने ये ट्रेवल लेना है, ध्यान देना, इसके साथ ये लेना है अटैचमेंट। और आपका एक चक्कर में मान लो इसका जो ट्रेवल है वो 10 mm आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 mm। मतलब इसके एक रोटेशन में रैक 10 mm आगे जा रही है। कितना जा रही है? 10 mm। तो हम कैसे स्पीड और 10 mm जा रही है और यह इसकी जो फीड है 120 mm पर मिनट है। ये हमें फीड चाहिए, रेट चाहिए, स्पीड 120 mm पर मिनट की क्या चाहिए हमको? स्पीड। तो इसे पल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में। तो मतलब 1 मिनट के, चूंकि हम जब एक्सिस चलाते हैं तो ऐसी चलती है ना बीएमसी में 80 चलती है ना, 80 100 एफ यही होगा। तो मैंने 120 ले लिया है थोड़ा इजी करने के लिए, या मैं 60 ले लेता हूँ 60 mm पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में कितना? 60। तो 60 mm पर मिनट है, तो इसे सेकंड में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 mm पर 1 सेकंड में कितना? 1 तो अब 1 mm की पल्स कितनी हुई? मैं इसे 10,000 या इसे 5 रखता हूँ और इसको भी 5 रखता हूँ, ठीक है, इक्वल कर देते हैं थोड़ा सा। तो 1 mm पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना? 1 तो 1 mm, तो 1 mm पल्स, 1 mm की पल्स कितनी हुई? पल्स पर mm। 1 mm में देखो 5000 पल्स में कितना ट्रेवल आ रहा है? 5000 पल्स में, तो 1 mm में कितना आएगा? 1000 पल्स। 1000 पल्स में 1 mm और हमको जाना कितना है? 60। स्पीड क्या है? 60 mm पर मिनट। 60 mm पर मिनट। तो 60 mm पर मिनट के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 mm यहाँ पे हमें जो भरना होगा पर सेकंड भरना होगा। क्या में भरना है? हमें भरना होता है पल्स पर सेकंड, पल्स पर सेकंड। अब पल्स पर सेकंड भरेंगे तो 1 सेकंड में कितना आएगा? पल्स आएगी। तो 60 mm 1 mm पर सेकंड है ना, तो 1 mm के पल्स कितना? 1000। तो हमें 1000 भर देंगे, 1000 पी भरेंगे तो हमें 60 mm पर मिनट की फीड मिल जाएगी। 1000 भरेंगे तो स्पीड आ जाएगी हमें इसमें, वो हमें फीड वहाँ करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यार इतनी बड़ी सरदर्दी कौन ले, ऐसा होता है ना, तो इसका एक जुगाड़ है। आप लिख देंगे क्या जुगाड़ है बताओ, कोई भी बताओ। ये इसका जुगाड़ G01 को। सर ये जो फॉर्मूला कैलकुलेशन हुई है ये इसके फॉर्मूले आएंगे ना आगे? जी सब आए, अभी पहले समझ लो, सब आएगा इसी से रिलेटेड। इधर मोबाइल भेज दो। G01 बोलो, मैंने इसको एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस। क्या बना दिया बेटा? तो मैं क्या लिखूंगा? G01 x
5.0 कितना जाना है 5 और फिर कितना दूंगा 7 किलो से। ये इसका सीधा जुगाड़, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ सर। डेल्टा मित्सुबिशी सीमेंस ओमरॉन हेलर-बेल्ली फानुक स्नाइडर। कौन सी? नहीं सर अभी बहुत पीएलसी हैं ऐसे तो, लेकिन ऐसा है कि जब आपके कंसेप्ट फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आपके सामने कोई भी पीएलसी हो तो आप कवर कर सकते हैं। मेरा जो पर्पज है ना सर कि वो है फंडामेंटल्स, इनके बेसिक्स क्या होता है, बेस क्या है। हाँ सर कोई टेंशन मत लो, कोई टेंशन। अरे कोई नहीं, आपके फंडामेंटल्स ऐसे क्लियर कर दूंगा जो आपके उसके बेस पर कुछ भी कर सकते। और अरे सर चिंता मत करो, सब चीज होती है, सब जो लिखा है ना वो सब होता है। सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर कर दूंगा, टेंशन मत। क्योंकि मैं ना मेंटेनेंस मैनेजर रहा हूँ पहले 15 साल इंडस्ट्री में बाजार में, और 15 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद, मैनेजर रहने के बाद, पूरे आनंद लेने के बाद पूरा देखा कि इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है और ये क्यों करनी है और इससे कितनी ग्रोथ होगी, सब थोड़ा भाग कर करूँ कि तब जाके ये काम शुरू किया। अब इसमें यही है कि ट्रेनिंग तो कोई भी देता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेनिंग जो पढ़ा रहा है फैकल्टी उसका अनुभव कितना है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी लेक्चर चल रहा है, वीडियो कॉल पे कर देखो आप कितना नीति हम सब्जेक्ट लेके, वीडियो कॉल पे आप देखेंगे तो आप। और बताओ। हाँ बिल्कुल ले लो सर, फीस भी ज़्यादा नहीं है, जो आपको फीस आ रखे है ऐसा कुछ हो तो वो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो मैडम बता देगी, मंडे से बैच स्टार्ट, संडे से, हर संडे को बैच स्टार्ट होता है, तो संडे के हिसाब से प्लान कर लो। बाकी वीडियोस मिलेंगे आपको पहले, वो सब चीज़ें आपको पूरा सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से होगा, टेंशन मत लो। ले बेटा है, हाँ बात कर लो प्लीज। अब ये थोड़ा सा क्या है कि तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा, सीएनसी वालों के लिए तो ये जुगाड़ है यार, तुम पचड़े में मत पड़ो, 301 लिखो, फिट लिख दो और एक्स एक्सिस लिख दो, काम है। लेकिन यही पीएलसी से करोगे तो ये पूरा जुगाड़ है, इसीलिए सीएनसी बेटर है कि पीएलसी। अब क्वेश्चन आता है, तुमने ये लिखा, ध्यान देना, लेकिन हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको, ये कहाँ से ये लिखने से कहाँ से आएंगी, ये कौन बनाएगा, पीएलसी प्रोग्रामर बनाएंगे। कौन सा जो भी कंट्रोलर लगा हुआ प्रोग्रामर करेगा। सीएनसी वाले स्टूडेंट चले गए क्या? अरे झुंझुना से हो, अभी पढ़ाया तो था, क्या पढ़ाया था, कौन बनाएगा? अरे दिमाग खराब हो, वही तो बनाता पल्स है, दिमाग खराब।
कंट्रोल आप वैल्यू दे रहे हैं ना 5 mm, ये क्या है न्यूमेरिकल है ना, इसको पल्स में कौन बदलता है? CNC, अरे कंट्रोलर नहीं, CNC कंट्रोलर, उसको बोलते हैं CNC या NC। अरे सब बेकार कर दिया पढ़ाई। PLC में हमको पल्स काउंट करने पड़ेंगे, पूरी कैलकुलेशन करके प्रोग्राम बनाया जाता है। CNC में भी वही चीज है, पल्स काउंट होते हैं, लेकिन उन पल्स को काउंट करने का काम CNC कंट्रोलर करता है, जिसका नाम CNC है। वही यही CNC का काम है असली, न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करना। बोलो बात समझ में आई? अब इसमें दो चीज चाहिए, एक तो टोटल पल्स की संख्या और एक आता है पल्स स्पीड। तो यहाँ पे पल्स जो स्पीड चलती है वो पल्स पर सेकंड चलती है। क्या चलती है? तो हम यहाँ पे पल्स पर सेकंड कैलकुलेट करना पड़ा है, वहाँ पे वो फीड दे दी है, वो स्पीड को पल्स पर सेकंड बनाना पड़ता है, कितना बनता है। तो PLC में कैलकुलेट करना पड़ता है, वहाँ पे वो कंट्रोलर अपने आप कर लेगा, वहाँ मैं नहीं करता। और वहाँ पे वो कहाँ से करेगा? पैरामीटर नंबर 1422 पैरामीटर में फीड पड़ी होती है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। वो आकाश कह रहा है कि इसका 11, 12, 13, 14 हुआ ना, क्लास के बाद बन जाएगा CNC वाले हैं? ये उसके बाद है C 11, 12, 13, 14 जिसका नहीं हुआ है वहाँ पहुँचे CNC मशीन पे आपकी क्लास के बाद। बोलो समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा थोड़ा वो? तो जब हमें से पोजीशन कंट्रोल मोड में पोजीशन के हिसाब से चलाते हैं तो उस समय दो चीज चाहिए होती है, नोट करो। नंबर 1 टोटल पल्स की संख्या, नंबर 2 पल्स पर सेकंड। दो चीज हमको चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी PLC वालों को। CNC वालों को ये लिख दो तो काम हो जाएगा, इसलिए दोनों ही सिलेबस। दूसरी कौन सी है? पल्स दूसरी है टोटल पल्स कितनी चाहिए, टोटल पल्स, और दूसरा है पल्स पर सेकंड, पल्स पर सेकंड। दो चीज कैलकुलेशन में हमको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना? टोटल पल्स और पल्स पर सेकंड, ये दो चीज हमको चाहिए। बोलो समझ में आया? तो आज कुछ ज्ञान बढ़ा, क्या बढ़ा? कि स्पिंडल को RPM मोड में घुमाते हैं तो वेलोसिटी कंट्रोल मोड है, वो स्पिंडल है, और अगर हम उसे पोजीशन कंट्रोल मोड में चलाते हैं तो फिर वो हमें डिग्री देना होगा कि इतना डिग्री जाके रुक जाए। तो एक्सिस और ये उसी में जा रहे हैं, तो हम क्या कोई रोकेंगे इनको? जाने दो। क्यों जी? इनका सर्टिफिकेट बनवाओ और सर्टिफिकेट बनवा के फिर मिलाओ हमसे, ठीक है? सर्टिफिकेट बन गया सर, सर्टिफिकेट बन, थोड़ी देर रुको, ठीक है ना? तो बोलो समझ में आ गया? सर मान लो होल करना है स्पिंडल को पूरा 5 मिनट का होल करना है, तो उसमें फिर ये मिसाल एक वीडियो बना दे इस बच्चे का, जिसका कोर्स हुआ है भी, बुलाओ उसको। सर स्पिंडल को टूल को होल करना है, या तो मान लो 5 mm का होल करना है, तो उसमें पोजीशन मोड, पोजीशन कंट्रोल में चलेगा, पोजीशन कंट्रोल मोड में चलेगा। निश्चित चलाना है इतना ही, तो पोजीशन, इसलिए पोजीशन में चलाने को कहते हैं एक्सिस और RPM में चलाने को कहते हैं। नहीं सर स्पिंडल को करना होगा। हाँ, किसी को भी करना हो, 5 mm करना है तो स्पिंडल नीचे जाएगा ना, 5 तो जाएगा, वो नीचे जाएगा, वो एक्सिस है, और जो घूम रहा है वो RPM स्पिंडल। उसी में नहीं जा रहे, दूसरी कंपनी में जा रहे। थोड़ी देर बाद कहेगी तीसरे में जा रहे हैं, ताकि कोई हिसाब किताब है, और तबीयत डाउन हो रही है, दवाई लेनी पड़ेगी यार। अल्लाह पता नहीं शरीर ना
ए, झुंझुना से चाय से ही तो चल रही है। चाय चाय से तो एनर्जी मिल रही है मेरी। अगर जूस पी लिया ना तो सब बैठ जाएगा मीटर। चाय क्या है, गर्मी दे रही है ना। तुम जो कहना चाह रहे हो हम सब समझ रहे हैं। हमारी अम्मा आई एक बार, तो हमने कहा मौसमी का जूस पिला देते, ताकत आ जाएगी ना। अम्मा सर्दी बैठ गई। तो भैया ऐसा है, जिसको जो चीज़ सूट करती है वही लेनी चाहिए, अच्छे हटके लोगे तो गड़बड़ है। ठीक है, तो हमें चाय सूट करती है, दूसरा कोई सूट ही ना करे। ये बता रही, तुम दाल खाते हो, हमें दाल से गैस बनती है। और बोल, हाँ दाल नहीं खाते हम। आलू की चटनी खाता है तू? ये ले झुंझुना सो हम आलू की चटनी खाते हैं, धराते एकदम 2 चम्मच घी डाल के गरम करके, है मजा आ जाता तो खाए। सर जो चटनी का मजा वो सब्जी में खाना। बताओ, हरी मिर्च की चटनी खाई है पुदीना की, फिर अब हमें दाल गैस बना देती है। अब कहते हैं कि तबीयत खराब कुछ भी हो ना तो दाल पिलाओ, मेरी गैस बन जाएगी। तो ये शरीर है, शरीर जैसे ढालोगे सर वैसे वैसे हाँ, जो शरीर जो चीज ओटता है ना वही दो, हटके दोगे तो गड़बड़ हो जाए। गड़बड़। इसीलिए शरीर की ओट है जैसी चाहिए। ठीक है, क्या नाम है? संदीप पटेल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ मिस्टर संदीप पटेल हैं। इनका पीएलसी का कोर्स कंप्लीट हो गया है और ये जा रहे हैं गुजरात। तो अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे, कहाँ जा रहे हैं पूरा बताएंगे। बताओ सर। मेरा नाम संदीप पटेल है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैं बीटेक किया हूँ, बनारस से किया हूँ और मैं 1 साल से पुणे में जॉब करता था और फिर उसके बाद सर का वीडियो देख करके अच्छा लगा, इसलिए यहाँ पे आया था कोर्स करने के लिए। 1 महीने का कोर्स था, मेरा कंप्लीट हो गया है। वो तो आप लोगों को भी ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना जल्दी सीख पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। तो मैंने अपनी मेहनत से 1 महीने में कंप्लीट कर लिया है और मेरा पिछले कंपनी में 18,500 सैलरी था, अब हुआ है 28,900 CTC काट के, सब चीज़ काट के 28,000 पे हुआ है। मतलब ये है कि 28,000 इन हैंड है, तो CTC ज़्यादा जाएगी, डेफिनेटली आएगी। काट पीट के 28,000 है, 28,500 या 28,000? 28,000, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कैसा लगा तुमको, कैसा आपको हमारे साथ? देखिए, इन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई नया भी फ्रेशर हो, चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो बहुत ज़्यादा सब लोग क्या करते हैं कि डरते हैं इंटरव्यू देने के लिए। क्या है कि जैसे कि आप लोग कहीं भी काम करते हैं, चाहे जैसे यहाँ पे PLC है, PLC किस में का है, कैसे उसको मतलब स्टार्टिंग करने के लिए हर चीज़ का प्रोसेस होता है। ऐसे ही तो मैं 2-3 जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि वो लोग क्या क्या पूछते हैं। जैसे कि अभी मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वो मेरे से पूछे थे कि अगर कि आपको 3 किलोवाट की मोटर दे दिया जाए तो आपको कितने का वायर लगेगा, कितने स्क्वायर एमएम पे वायर लगेगा। तो मेरे को पता था, सब कैलकुलेट करके निकाल दिया। वैसे भी आपको भी पता होगा, सर ने भी बताया होगा। है धुआंधार पार्टी है, टेंशन ले भी जरूरत सब निकाल देते हैं। मेरा जो ज्वाइनिंग है CNC मेंटेनेंस में हुआ है। CNC मेंटेनेंस और CNC मेंटेनेंस में हुआ है। और एक बात बता दूं मैं, PLC ऑटोमेशन करने वाले स्टूडेंट सुन लो, 17 जब तक CNC मशीन का मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग आप लोग नहीं करेंगे, अच्छी खासी ग्रोथ नहीं मिलेगी। बोलो संदीप, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सही करें। पक्का है। क्यों? कारण है कि CNC मशीन की संख्या सबसे ज़्यादा है। आज की डेट में देखो तो हर घर में CNC मशीन लगी और एक CNC मशीन का ट्रबल शूटिंग करने का, एक विजिट का थैला लटका के चलता है सुबह ट्रबल शूटिंग वाला आदमी, और वहाँ में चैन लगी होती है, पैसा फैल ना जाए, और वो हर जगह जाता है, तार इधर करी उधर करी, इधर करी उधर करी, नेक करा, हिलाया जुलाया, और दिन भर में 20 से 22 कंप्लेंट अटेंड कर लेता है। और एक कंप्लेंट के लगते 5,000 रुपये। कम से कम 10 कंप्लेंट मिनिमम है। 10 कंप्लेंट का 5,000 नहीं तो चलो 3,000 भी लेता है, कोई कोई कम में कर देता है। और एक दिन का चार्ज 2,000 रुपये से भी लगा लो। 10 कंप्लेंट का कितना होता है? 20,000। 20,000 में 30-25 का गुणा कर दो, 30 छोड़ दो, 5 लाख। क्या नौकरी कमाएगा? मैं गलत कह रहा हूँ संदीप? नहीं। फरीदाबाद में तो बहुत है, थैला लटकाते हैं, वो कंडक्टर वाला थैला होता है, चैन वाला मजबूत, लिए पैसा टन लिए टन, शाम को थैला भरा मिलता है, जाके अपना चक पीते
सत्य वचन है, यहाँ में कोई झूठ नहीं है। सही कह रहे हो। तुम झूठ मत समझना, समझ में आया? इतना क्योंकि हर घर में इंडस्ट्री आजकल वो मशीन है। अब भाई मशीन लगा ली थी बीएमसी आ जाती है 30 35 25 लाख की बीएमसी आ जाती है, 15 20 लाख की सीएनसी आती है। 2-3 मशीन लगा के कोई भी इंडस्ट्री चला रहा है। पहले लेत होती थी, अब सीएनसी लेते हैं। तो ज़्यादातर इंडस्ट्री लोग अपनी इंडस्ट्री, और गुजरात में तो तकरीबन लोग अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, वो नौकरी कम करते हैं। पूना में भी यही है, अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे। एक मशीन लगा के चला रहे हैं। और आप में से जिसने मशीन लगानी है बता देना, लोन भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी दिलवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया? इसीलिए पीएलसी ऑटोमेशन वाला अगर ये चीज़ करता है ना तो अच्छी ग्रोथ है फिर, क्योंकि पीएलसी ऑटोमेशन की भी एक आगे लिमिट आ जाती है फिर, ये ध्यान रखना। लेकिन ये इसके बाद फिर धड़ाधड़ मीटर खींचता है फिर, क्योंकि उसका देखो सीएनसी पीएलसी में अंतर क्या है। पीएलसी ऑटोमेशन तो है, अब आप देखो सीएनसी मशीन में पीएलसी आ गया। अब क्या हो रहा है कि ये काम जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये कंट्रोल यूनिट कर रहा है। सारा सर इसी का खेल है। अब ये कंट्रोल यूनिट कर रहा है, आपको ऐसे पता है। दूसरा सीएनसी मशीन में आपका लैडर भी होता है, पीएलसी लैडर भी उसके अंदर होता है। पीएलसी लैडर डिजाइन करना सीखो, सब कुछ। सीएनसी मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें पीएलसी, बीएफडी, सर्वो, स्टेपर, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और HMI, एवरीथिंग, और कंप्यूटर। सीएनसी में कंप्यूटर तो होता ही है। सब कुछ एक अकेली मशीन के अंदर है। ये संपूर्ण मशीन है, संपूर्ण। समझ में आया? जैसे वहाँ लिखा है ना, वृंदावन वहाँ जाते हैं गोवर्धन, तो आरती है ना, गिरिराज जी की आरती जो है, नीचे लिखा है संपूर्ण कृष्ण भगवान है, सब कुछ आ जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए इनसे कुछ सीखो, आगे बढ़ो। और इसीलिए जितने भी पीएलसी के पुराने स्टूडेंट हैं, 15 दिन जिसके हो गए, जैसे 10 दिन से ऊपर क्रॉस मार जाता है, तो हमारी इस क्लास में ज़रूर बैठा करें। अच्छा आनंद आएगा। देखो एप्लीकेशन मिल रहा है ना, हाँ, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ही हमारा काम है, यही हमारा पर्पज है। थैंक यू वेरी मच। ठीक, एक फोटो है यार। ठीक है संदीप, मेरा नंबर है। हाँ, आपका नंबर है, बात करते रहना। थैंक यू वेरी मच। क्या देगा ये सर ये वाली ये कब जाएगा तू? ये रोटरी है जो 1 मिनट में अभी जा रहे हैं, तो 3-4 गुजरात नहीं तो पूना नहीं 17 पूरा जा रहा सीधा। इसको एक मिठाई का डब्बा दे दो, लेता जाए इसको। ठीक है, रोड़ा भगा दो इसको। ठीक है साहब, बोल देना। ठीक है, देखो झुंझुना से हो, ये रही मशीन। तो 2-3 वीडियो है सर। अब क्लियर हो रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है। मेरे पास अमेरिका से ये जो मशीन है, रोटरी मशीन है ये पूरी, 1 मिनट में 4000 पीस निकालती है पान मसाला के। पान मसाला, पान पराग। हाँ, ये अपना दिलबाग होते ही नहीं है, इसी दिलबाग वहाँ तो फ्री मिल जाते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कितने भी खाओ। तो अमेरिका से ना एक मैकेनिकल काम था उनका, तो उनका फ़ोन आया था एक बार। तो हमारे हाइड्रोलिक मैनीफोल्ड का, मैनीफोल्ड होता है ना, तो मैनीफोल्ड का एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे। तो उन्होंने देखा, वो मैकेनिकल पर्सन, तो उन्होंने देखा तो बोले यार कि इतना एक्सप्लेनेशन दिया है कि बोले कि मैकेनिकल होते हुए भी आपका ये देख के, मुझे आता है फिर भी, और देख के लगा कि बाकी जो है ना कुछ उनको लगा, तो उन्होंने तुरंत पीएलसी ऑटोमेशन का कोर्स ज्वाइन किया। बोले कॉन्सेप्ट्स मैटर करता है, कॉन्सेप्ट्स। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स,
और ये सब अनुभव के साथ आता अनुभव के साथ लगता है। है। वैसे नहीं, मुझे भी नहीं थे पहले, मैं भी ऐसे ही था झुंझुना आपको सर जितनी बार हर क्लास करोगे कुछ नया ही उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए मैंने आप सबको बुलाया पीएलसी वालों को इधर जो इसमें बैठा था। ये बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की क्लास है। इसमें वो चलती रहती है, वो तो चलती हैं ही, बट ये क्लास एकदम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की। देखा आपने, चल रहा देखो, चल रहा है ना जी सर। देखो पहिया से घूम रहा है ये रोटी दिख रही है। हाँ जी हाँ, तो इसीलिए एप्लीकेशंस को देखा करो। और ठीक है, तो अभी जो है ना ये क्लास आपकी रेगुलर पार्ट्स के साथ चलेगी। एक्सिस पे अभी वर्क हो रहा है, एक्सिस के बाद फिर स्पिंडल आएगा। हर चीज़ का ना पूरा डिटेल के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि वहीं छोड़ दिया थोड़ा बहुत, नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस, जिससे आप कभी भी आपके सामने 10 एक्सिस की मशीन आ जाए तो आपको डर नहीं लगेगा। 10 एक्सिस को भी निकाल दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है। सर ये तो ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का कि एक्सेस डिग्री सेट करने का या स्पेंडल का इसका कुछ एक बार थोड़ा सा वो हो जाए तो थोड़ा सा सब हो जाए। वो पीएलसी में आता है, वो पीएलसी में आता है। ठीक है बेटा, तो अभी इस क्लास को जरूर बैठा करना, इसमें टाइमिंग को। थैंक यू वेरी मच। चलो सर जी जल्दी करेंगे तो ड्यूटी है 2 बजे सर। मोटर लग तो रही है इसमें। तेल लगा के चलेगा, लीड लगा के, लीड नहीं तेल लगा के। बड़ा नहीं अब कहाँ चलेगा? पहले खाना खाएंगे। बड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्वालिटी चलेगी ना, बोल तो दिया, प्लानिंग कर रहे हैं। टेंशन मत लो, अपना नाम मेरा भाई थोड़ा फोड़ कर है महाराष्ट्र, वहीं जाना है। कल से प्लान कर दिया ना, ये 1-2 दिन सर चलवा दिए। कल परसों से चलिए, टाइम से देखो मैनुअल खोलोगे ना तो सब आ जाता है। डार्क लाइन अब ना मेरे को खोलना मॉडल एम है ना वो। अब इस वायरिंग देखते चले जाओ, जो मॉडल है इसकी पूरी वायरिंग यहाँ पे शो हो जाए। मैं बड़ा तो करो ना, बड़ा तो ही नहीं रहा, मैं कहाँ से मेरे में इतनी नहीं दिखता मुझे, मेरा बड़ा चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ जी खाना खा लो तो खाओ सर, खाना हमारा भी आएगा, फास्ट है वैसे वहाँ शाम में आ रहा है। मुझे बेटा दिखता नहीं है, अब तू इतना दिखाएगा तो मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं क्या ऐसे करूँगा? वो मॉडल नंबर है इसको दिखा दो, सब क्या दिख जाएगा उसको, मुझे तो दिख नहीं रहा। विशाल को बोलो टैक्सी है ना, कुछ बने से ना 2 इंच है। क्योंकि यहाँ पे ना मैनुअल में ही दिखाई देगा कि कहाँ किसको देगा। FX1 है ना गणेश,
आपने एक वीडियो बनाया था FX1X का, वो 80 का। वो है ना FX1X, ये हमारे पास भी रखी है। उसमें आप सेम टाइप के थे। दिख रही है, और यहाँ पे कॉमन एक है, कौन है? FX1X ही तो है। देख, हाँ हाँ हाँ, FX1X है। एक कॉमन है, वो 3 लगातार कॉमन है ना, तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, ऐसे थोड़ी तुक्का मार दूँगा। ये बता रहे जो PLC तू बता रहा है उसका ये डिटेल आ रहा है उसमें। FX1X का 30 का मैनुअल तो मैंने खुला। देखिए क्या लिखा है, ऐसा से कॉमन नहीं। मॉडल पूरा डाल दिया है, क्या डाला था उसमें? पूरा डाल दिया। FX1X 30 MR 001 001। FX1X 30 MR 001 स्पेसिफिकेशन। यही है ना? किया है पूरा। यहाँ हो जाता है पागल, ये प्लस माइनस एक ही हो राइट। ये DS ये नहीं लिखा पीछे, DSUL ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टिकर दिखा हुआ एक बार। अब इसमें मतलब अरे यार बैक कर लो, कहाँ पे है वो, कहाँ है वो? मैं तो चल रहा था अभी जो स्टडी कर रहे थे हम। मैनुअल खोल चल रहा था ना, लिखा है मैनुअल का।
डाउनलोड किया था ना। हाँ कमेंट करवा, और आगे से ध्यान रखो बैठ के ना, मेरे इतना नहीं है, बहुत ताकत लगती है उनको। जितने वीडियो हैं साथ में बैठ के बना के और उनको तैयार कर लो, एक लैपटॉप और ले लो, दिक्कत है तो। हाँ सबको मिलेगा। जीरो जीरो बनता है। सर लो मैं तो फास्ट है यार, छवि तो छवि ले ले। अरे पूरा उठाइए ना, अभी दूसरा कोई नहीं।